आप मनाज़िर देख रहे हैं। सिंध असेंबली का इजलास इस वक्त जारी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह इजहार ख्याल कर रहे हैं। और इस पे कहते हैं कब्जा के सिंध के लोगों पे, क्या तुम चाहते हो इस्लामाबाद से आके कब्जा उधर, जो कि तुम लोग चाह रहे थे अभी करने के लिए? ये सिंध के लोग ये कब्जा नहीं होने देंगे। हाँ, हम पाकिस्तान का हिस्सा है, हमें पाकिस्तान का हिस्सा समझो। ऐसे हालात नहीं पैदा करो कि लोग कुछ और सोचना शुरू हों। और आप ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं। ये कहना, मैंने इनकी जुबान से सुना था, एक मेंबर है कि जी नासिर शाह साहब रोडी से हैं, वो कराची के फैसले करेंगे आके। नासिर शाह साहब सिंध के हैं, नासिर शाह साहब पाकिस्तान के हैं। और हाँ, इस सिंध के लोग अगर नासिर शाह साहब को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इलेक्ट करेगी तो सिंध के लोगों के लिए नासिर शाह साहब फैसले करेंगे। तुम लोग माइनॉरिटी में हो, माइनॉरिटी में रहोगे, कभी फैसले नहीं करोगे। ये उस वक्त आके इधर, और ये लिसानियत फैलाना, बहुत अफसोस की बात है, ये लिसानियत फैलाने वाला अब लंदन बैठा है, उसको ये खुद भी नहीं मानते अब, लेकिन उसकी जो सोच थी ना वो इनके जहनों से निकली नहीं है। ये मैं सबको बताना चाहता हूं। बात तो करते हो, उसको डिसोन तो कर दिया है, लेकिन उसकी सोच अपने जहनों से निकाल नहीं सके। सिंध के बनो, पाकिस्तान के बनो, पाकिस्तान से मोहब्बत करो, सिंध से मोहब्बत करो, और इंशाअल्लाह ताला अगर तुम सिंध से मोहब्बत करोगे तो सिंध के लोग भी तुम्हें मोहब्बत देंगे। लेकिन तुम्हारे दिल के अंदर सिंध की मोहब्बत नहीं है, इसलिए हर दफे तुम रिजेक्ट हो जाते हो। मैं फिर से कहता हूं कि ये जो बिल है इसमें बहुत सलाह मशवरे के बाद, ये अभी नहीं सर, 8-10 महीने से, जब से लोकल गवर्नमेंट का हुआ था, मिनिस्टर साहब हर एक से बात कर रहे थे, उन्होंने सब स्टेक होल्डर्स से कंसल्ट किया, और ये इस मैंने फिर कहा और बेहतरी आ सकती है, और इंशाल्लाह ताला अगर ज़रूरत होगी हम और चीज़ें इसमें लाएंगे। लेकिन ये ऐन सिंध के अवाम के उमंगों के मुताबिक है। इसके अंदर जो एक जनरल डिमांड आई थी कि जी अर्बन एरियाज जो हैं उनमें टाउन सिस्टम किया जाए, वो टाउन सिस्टम ले आए। इधर इतराज़ आए थे कि जी, अब बड़ी हैरत की बात ना, एक हंगामा डाला कि जी एनी पर्सन कैसे हो सकता है, एनी पर्सन कैसे हो सकता है। मेरे मोअज़्ज़ज़ दोस्त जमाते इस्लामी के भी इधर एक मेंबर हैं, उनसे मैं पूछता हूँ, मरहूम नेमतुल्ला खान क्या असेंबली के किसी काउंसिल के मेंबर थे जब बने थे नाजिम कराची? वो एनी पर्सन थे। कंवर नवीद जमील हैदराबाद के नाजिम बने थे, किसी जगह से लगनी एनी पर्सन थे, अब वो इतराज़ कर रहे थे। चलिए हमने वो इतराज़ भी मान लिया, इसलिए कि हम तो समझे थे इनकी अपनी डिमांड है, हमने वो मान लिया। जो ओपन बैलेटिंग या ओपन शो ऑफ हैंड्स या सीक्रेट बैलेट की बात थी, सर आइन का आर्टिकल 226 कहता है कि सारे इलेक्शन सीक्रेट बैलेट से होने, लेकिन हमने वो भी चीज़ मान ली, इसलिए कि हमारे ऊपर इल्ज़ाम, और मुझे बहुत अफसोस है, गवर्नर के कॉन्डक्ट पे कुछ कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं अफसोस का इजहार तो कर सकता हूँ कि गवर्नर साहब इस मेजॉरिटी जो इस तरफ बैठी है जिसने बिल पास किया, उस पे इल्ज़ाम लगा रहे थे कि वो हॉर्स ट्रेडिंग के लिए कर रहे हैं। मुझे कहना नहीं चाहिए, ये चीज़ें मुनासिब नहीं है कि वो हॉर्स ट्रेडिंग का इल्ज़ाम लगाए। चले हमने वो भी मान लिया इन्होंने जो कहा। बाकी वाटर बोर्ड में को चेयरमैन बनाया है हमने मेयर को। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का जो भी लॉ पास हुआ है उसमें मेयर और जो डिविजनल हमारे कॉर्पोरेशंस होंगी उन सब के मेयर्स को हमने उसका चेयरमैन बनाया है। हमने ओवरसाइट एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक, पुलिस, स्पोर्ट्स, आर्ट नो और वाइल्ड, और भी जो हैं उनको विमेन एम्पावरमेंट, डिपार्टमेंट फॉर डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स, इन सबके लिए हमने ओवरसाइट लोकल काउंसिल को दी है। ये तो कुछ स्कूलों की बात कर रहे थे, कुछ अस्पतालों की, हमने तो पूरे सिंध के अस्पताल की ओवरसाइट उन लोकल काउंसिल्स को दे दिए। और इतना ये एक अच्छा जो है होगी आपस में लोकल काउंसिल्स और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, इसमें जो आपस में करेंगे वो किसी और कानून में नहीं है, और ये सिंध ने लीड लिया, और मुझे पता है ये बाकी सारे भी अभी इसको फॉलो करेंगे। कह रहे थे कि जी टैक्स ले लिया, मैंने कहा भाई इसको पढ़ तो लो एक बार। सर जो टैक्स इमूवेबल प्रॉपर्टी था, ट्रांसफर टैक्स एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो पहले कानून में केएमसी और डीएमसी दोनों के खाते में डाला हुआ था, लेकिन वो लेती डीएमसी थी,
गलती से केएमसी में आके तो उसको करेक्ट किया, अभी टाउन्स लेंगे। उसके अलावा हमने जो इम्पूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स था, जो पहले एक्साइज एंड टैक्सेशन कलेक्ट किया करती थी, दी थी लोकल काउंसिल्स को थी, लेकिन हमने कहा नहीं, इनको खुद जिम्मेदार बनाए, ये खुद अपना टैक्स कलेक्ट करें। हमने तो एडिशनल टैक्सेस दिए, पड़ा वड़ा कुछ नहीं, सिर्फ थी जरूरत की इधर हंगामा डालना है। और बाहर जाके भी यही कहेंगे कि हमें बोलने नहीं दिएगा सर, आपके ऊपर भी कुछ जरूर कहेंगे, मुझे पता है इनकी उसका। लेकिन अगर किताब पढ़ लेते, कानून पढ़ लेते कि इसमें जनरल प्रिंसिपल्स में भी बात नहीं होती। गवर्नर के मैसेज पे आप मैसेज पढ़ के सुनाते हैं, मैसेज जब आ जाता है उस पे हुकूमत अगर कुछ अमेंडमेंट्स करना चाहती है वो प्रपोज करती है। अगर किसी भी मेंबर को फर्दर अमेंडमेंट्स डालनी थी वो अमेंडमेंट्स डालता। 2 मेंबरान ने अमेंडमेंट्स डाली भी, लेकिन मेरे ख्याल है बाकियों के प्रेशर में उन्होंने अमेंडमेंट्स भी नहीं पढ़ी अपनी। कंसिडर करती है, अगर हाउस बेहतर समझती वो अमेंडमेंट्स पास भी कर सकती थी। इधर सुनने में आ रहा था, कह रहे थे कि हमने तो अमेंडमेंट्स डालनी थी। भाई अमेंडमेंट्स इधर शोर मचा के कागज फाड़ के तो नहीं डालते। अमेंडमेंट्स आप उठ के अपने माइक पे स्पीकर साहब से इजाजत लेके जब वो क्लॉज पढ़ा जाता है उसमें अमेंडमेंट डालते। तो मैं वही कहूँ कि इस सूबे की बदकिस्मती है कि एक अनपढ़ अपोजिशन आ गई है, जो कोई भी काम अगर करना भी चाहती है तो नहीं कर सक रही है। और इसी तरीके से हमारे पास फेडरल गवर्नमेंट में भी एक जाहिल और अनपढ़ गवर्नमेंट आ गई है, जिसको इस मुल्क में जो हो रहा है इस वक्त, जो शदीद महंगाई का तूफान आया हुआ है, इधर सारे दोस्त बैठे हैं, सारे आए होंगे, पता नहीं किसी ने घर में खाना खाया भी कि नहीं, इसलिए कि गैस किसी के घर में नहीं आ रही है। अब ये शायद होटलों से गैस मंगा के, खाना मंगा के वो सब खाना खा रहे हैं। घरों के चूल्हे बंद कर दिए, ये चाह रहे हैं ना, इन्होंने सबको बराबर कर दिया, सब भूखे रहे। और ये अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, अल्लाह ताला इनको समझ दे। मुझे तो आज किसी ने कहा था कि चाहिए जो ऊपर बैठा हुआ है सिलेक्टेड, कि वो अब हाथ जोड़े, पाकिस्तान के अवाम से माफ़ी मांगे और चला जाए, इसलिए कि इसके संभालने की बात नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी लीडरशिप की में सिंध के लोगों की खिदमत करती रहेगी। और वो दिन दूर नहीं है जब भी इलेक्शंस होंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे पाकिस्तान में कामयाब होगी। बहुत शुक्रिया सर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।